हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 16 की कल रात के एपिसोड की। कल रात के एपिसोड की हम बात करें इसके पहले आपको याद होगा कि एक एपिसोड की मैंने थंबनेल डाली थी RRR, ट्रिपल आर, राशन, रूल, रैंकिंग। ऐसे ही कल रात के एपिसोड में हमको ट्रिपल टी देखने को मिले मित्रों। टोफू, टॉर्चर और टारगेट टारगेट कर रहे हैं बिग बॉस अंकित को। टोफू के लिए टॉर्चर किया इसने, सौंदर्य ने इसको, टीना दत्ता द ब्रांड को, और थोड़ा बहुत टॉर्चर हमको भी कर दिया। वहीं अंकित ने कैसे बातें घुमा फिरा करके घर में कलेश करने की कोशिश करी। और हाँ, एक सृजिता द स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी आ चुकी हैं। ये जो सृजिता जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, इन्होंने सुम्बुल को कुछ योगासन देने की कोशिश करी। तो वो वहां पर क्या बोली थी इसको, सुम्बुल को, कि सुम्बुल यू आर लकी, अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट हैव ऑलरेडी गॉन आउट। अच्छा, अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट, ये सृजिता खुद गौरी मान्या, सृजिता और गौतम, गौरी, सृजिता, मान्या, 10 हफ्ते में सिर्फ 4 कंटेस्टेंट गए हैं, लेकिन गौतम, गौरी, सृजिता, मान्या, अ लॉट ऑफ कंटेस्टेंट बाहर जा चुके हैं, जिनमें से सृजिता तो वापस आ चुकी हैं। मतलब आप देख लीजिए कि सृजिता मतलब क्या करना चाह रही थी। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए तो काटो इस सृजिता के। जिस तरीके से ये सृजिता मैडम आके बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जता तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट रही हो ये, जबकि आपने सबने देखा कि इनका कोई अस्तित्व नहीं था खेल के अंदर। लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि वो कंटेस्टेंट जो कि बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर के फिर अंदर आते हैं, तो ऐसे जताते हैं कि पता नहीं कितने महान खिलाड़ी रहे हों। एंड सृजिता जब बाहर से आकर फीडबैक दे रही थी और कैमरे में देखकर जो हग कर रही थी शालीन को, वो सीन तो खैर माइंड ब्लोइंग था। लेकिन शालीन यहाँ पर फिर से वही ब्लंडर करने लग गया जो कि गोल्डन बॉयज के टाइम पर शालीन भनोट ने किए थे। अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ बाहर, अच्छा तो लग रहा हूँ, कैसा जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर बिग बॉस ने टोका नहीं शालीन भनोट को कुछ भी कि यार आप कैसे पूछ सकते हैं, बाहर का फीडबैक ले रहे हो। गोल्डन बॉयज के टाइम पर तो बिग बॉस भी बहुत ज्यादा हवा में उछल रहा था। खैर, यहाँ पर टोफू के ऊपर कलेश शुरू हो जाता है। और टोफू यार मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है यार, ये सौंदर्या को वीगन टोफू का इतना क्या लगा रखा है इसने। जिस तरीके से शिव ने बोला था अंकित को, हाँ शिव तो खैर बाद में बोला था, पहले टीना दत्ता पूछती है, शिवा तुम कितने चीला खाओगे, तीन चीला। अरे ये टीना के चक्कर में चीला की टीला बना दिया मैंने। तो ये टीना बोलती है, शिव बोलता है कि 3 चीला मैं खाऊंगा, 2 स्टैंड, ऐसे करके। टीना जो है, इनको शालीन से कुछ मिल नहीं रहा है तो ये शिव से पैचअप करने लग गई। लेकिन ये मासूम सी टीना, इसे क्या पता था कि ये जो चीला बना रही है, ये आई थिंक उस घर में उसका बना हुआ शायद आखिरी चीला होगा, क्योंकि अगले दिन तो वो जाने वाली है। तो ये ट्रिपल टी से जो मैंने टी बोले हैं आपके सामने, टोफू, टॉर्चर, टारगेट, इसमें चौथा टी नहीं, 5वां टी भी जोड़ लेते हैं, टीना, टाटा, बाय बाय, खत्म, जो कि हम आज रात को देखेंगे। तो यहाँ पर चीला जो बनता है वहां पर टोफू का इस्तेमाल होता है। अब इस टोफू के ऊपर कलेश होने की शुरुआत होने लगती है वहीं से, जहां पर सौंदर्या आकर बोलती है, ओ माय गॉड, उसने चीला टोफू बना दिया, मैं इस माय लाइफ बिकम मिजरेबल, मैं कैसे बात करूं टोफू के ऊपर, ओ माय गॉड, इट्स सो पेटी थिंग। मैडम इतनी पेटी थिंग है, आप कह रही हो कि यार बहुत मिजरेबल फील होता है, तो बात ही मत करो ना उसके बारे में। और अगर आपके लिए टोफू इतना प्यारा है तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब छोड़ दो ना, सिर्फ टोफू खाओ। कहाँ तो बिग बॉस एक ऐसा शो हुआ करता था एक टाइम पर जहां पर आपको रोटी का एक निवाला भी कमाना पड़ता था। अब तो लग्जूरियस फूड बाहर से आता है, वो भी राइटिंग में लिख कर दिया है कि टोफू मुझे चाहिए ही चाहिए बिकॉज आई एम ए वीगन हो तो भाई अपने घर पे जाओ। ये बौंदरिया जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती कि उसे सिर्फ टोफू चाहिए, तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कॉफी ये सब छोड़ दो, सिर्फ टोफू खाया करो। मतलब इतना ज्यादा लल्लो चप्पो वाले ये कंटेस्टेंट मेरे को मतलब कतई पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ टोफू पुराण चलती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिग बॉस सडनली अंकित को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। बिग बॉस की मां की आंख ना इसकी साजिद की कैप्टनसी के टाइम पर बिल्कुल बंद रही थी, लेकिन अंकित इतना भी बुरा नहीं कर रहा है जितना कि बिग बॉस दिखाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, अंकित लेजी बफेलो है और अंकित के टेन्योर में, कैप्टनसी के टेन्योर में घर में कोई फसाद नहीं हो रहे हैं, लेकिन बिग बॉस को तो फसाद चाहिए। अब देखिए बिग बॉस अंकित के पीछे क्यों पड़ा है। सबसे पहली बात कि अंकित शो में सबसे ज्यादा इनएक्टिव रहा है और बिग बॉस को कतई पसंद नहीं है कि एक इनएक्टिव सदस्य घर का कप्तान कैसे बन गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि गुर्दे क्यों छिल गए बिग बॉस के अंकित के कैप्टन बनते ही, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंकित की जो मंडली है ना, इस मंडली में है अर्चना नाम का एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जब दूसरे लोग कैप्टन बनते ना, जैसे कि शिव बने या फिर निम्मो या फिर साजिद या अब्दू,
तो अर्चना को बहुत ज़्यादा उंगली करने का कीड़ा काट जाता है। वो ये गंदा पड़ा है, वो गंदा पड़ा है, इस रूम में कचरा पड़ा है, ये सिंक गंदी पड़ी है, मैं तो सोऊंगी, मैं तो काम नहीं करूंगी। अब अंकित की मंडली की अर्चना है ये, और जाहिर तौर पर अपनी मंडली वाला कप्तान बना है, तो अर्चना भी कुंभकर्ण की उसमें अंदाज में सो रही है, क्योंकि घर का कप्तान ही कुंभकर्ण है। और अर्चना को तो वैसे भी नींद आती रहती है, कुछ नहीं मिलता तो वो वॉशरूम में जाकर के सो जाती है। ऐसे में ये अर्चना, जो कि दूसरे कैप्टन की कैप्टनसी में बहुत उंगली करती है, इसकी मंडली का कप्तान बना है, तो अर्चना भी एकदम चिल्ड आउट है, बहन तू भी सो मैं भी सो, आफ्टर ऑल तो अपनी मंडली का है। तो यहाँ पर बिग बॉस एक तीर से कई शिकार कर रहा है। एक तो अर्चना का जो गेम, जैसे कि बिग बॉस ने यहाँ पर सबको जब बिठाया था, तो अर्चना बड़ी प्यारे अंदाज में बातें कर रही थी ना, तो बिग बॉस ने भी बोला वाह अर्चना आप तो बदल गई हैं। तो अंकित की कैप्टनसी के दौरान घर में जो शांति का माहौल है ना, बिग बॉस को वो शांति का माहौल कतई पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए बिग बॉस पर्पसली अंकित में उंगली पर उंगली करे जा रहा है। अंकित इतना भी बुरा कैप्टन नहीं है जितना कि बिग बॉस दिखा रहे हैं, लेकिन अंकित की कैप्टनसी में अर्चना को मुद्दे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि अपनी ही मंडली का कप्तान बना है ना अर्चना के लिए, तो अर्चना नहीं चाहेगी कि उसकी मंडली के कप्तान की कप्तानी जो है वो खराब रहे। खैर यहाँ पर टीना दत्ता और इस सौंदर्या के बीच में टोफू पुराण फिर से शुरू हो जाती है, और इसी बीच आ जाती है घर के अंदर सृजिता द योगा टीचर। भाई मैं सच बता रहा हूँ, कल रात का एपिसोड जब मैं देख रहा था ना, तो ये योगासन चल रहे थे, ये देखकर मुझे निद्रासन आ गया और मैं मतलब अच्छे तरीके से सो गया। इतना पकाऊ एपिसोड, और ये बिग बॉस ने योगा टीचर बोल करके इंट्रोड्यूस करा इसको सृजिता को। सृजिता ने क्या इक्का दुक्का पोज दिखा दिए, बाकी तो वैसे लाइफ के ज्ञान दे रही थी जैसे पता नहीं उसने कितने सीजन जीत लिए हों। सिंबल तुम्हारा स्पाइन तो है डीकड़ा, लेकिन तुम ना स्पाइनलेस नहीं हो, स्पाइन है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट कर लो, और ना कितने अलर्ट ऑफ कंटेस्टेंट बाहर गए डीकड़ा, लेकिन तुम अभी भी इधर हो, तो उसका वैल्यू करो, कदर करो। और अंकित को बुलाया, अंकित ऐसे ऐसे कर, वैसे वैसे कर, क्या तेरे को मतलब तुम बोलते क्यों नहीं हो, भगवान ने इतना अच्छा आवाज दिया है तुमको, और क्या तुमको लगता है कि प्रियंका बुरा मान जाएगी। बस इतना सुनना था बहन कि प्रियंका का विक्टिम कार्ड वहीं से शुरू हो जाता है। अरे प्रियंका हमेशा इसको बोलती जा, प्रियंका कभी इसको रोकती नहीं है, अरे प्रियंका हमेशा ब्लेम लेती रहती है। ऐसा है मैडम कि पंचायत वेब सीरीज का एक डायलॉग है कि क्रांति जो होती है ना वो बगैर कुर्बानी के नहीं आती है। उसी तरह से महानता की देवी जो कि ढिंडोरा पीटती कि वो महान है, महान है, महानता का जो टैग होता है ना वो बगैर सेक्रीफाइस के, बगैर कुर्बानी का आपको नहीं मिलता है। एक तरफ आपको महान भी बनना है, मैं बलिदानी हूं ब्रो, मैं अपने से पहले दूसरे का सोचती हूं ब्रो। जब आप अपने से पहले दूसरे का सोचती हो, आप खुद को बलिदानी बोलती हो, आप रिश्तों में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती हो, फिर तो आपको ये जो दूसरी चीजें जो होती हैं इनके बारे में आपको फिक्रमंद होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ कुर्बानी, महानता, ओवर प्रोटेक्टिवनेस। अगर आप किसी के लिए बलिदान कर रही हो तो फिर आपको तो मतलब इन बातों से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन जब सामने से कुछ फीडबैक आने लग जाए कि भाई इसकी वजह से तुम्हारा खेल खराब हो गया, अरे सब मेरे ऊपर बिल फटता है, मैं ही रिश्तों को लेकर के सीरियस थी, मेरे पे बिल फट रहा है, इसके चक्कर में मैं बुरी बन रही हूँ। मैडम वो नहीं आए तो आपके पास पीले चावल लेकर के आओ, मुझे समझाओ, एक्सप्लेन करो, मुझे खेल सिखाओ। कितनी दोगली है ना ये जग्गा। इसने हमेशा अंकित को डांटा है, कंट्रोल करा है। अंकित जब किसी से बात भी करता था, अरे तू उसके पास क्यों चला गया, तूने ऐसा क्यों नहीं बोला, तूने वैसा क्यों नहीं बोला, तू उनके पास जाकर के क्यों बैठता है, अंकित तू कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता है। वो कुछ करे तो प्रॉब्लम, नहीं करे तो प्रॉब्लम, उसको क्या है कि खुलने का मौका नहीं दिया। अब वही चीजें फीडबैक के तौर पर आ रही हैं कि तुम प्रियंका की वजह से बाकी लोगों से मिल नहीं पाए। मैं इसको कभी नहीं रोकती हूँ ब्रो, मैं इसको हमेशा से बोलती रही कि तू जा तू जा तू जा, मैं तो इसके लिए खेलने आई हूँ। मैडम तुम अपने लिए खेलने आई हो, और तुम क्या है कि जिस तरह से बाहर से जो फीडबैक आ रहा है ना, जहां पर तुम्हारी पोल पट्टियां खुल रही हैं कि तुम्हारी वजह से अंकित का खेल खराब हुआ पड़ा था, तुमसे दूर रहा तो अच्छा देखने लगा, ये चीज तुमको बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमको ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अंकित इतना अच्छा कैसे लग सकता है तुमसे दूर रहकर, क्योंकि तुमने हर संभव कोशिश करी थी कि अंकित तुम्हारे साथ रहकर दबा कुचला दबा हुआ इंसान ही रहे, जिसका कोई थॉट प्रोसेस, जिसका कोई ओपिनियन दुनिया को ना दिख पाए। तुमसे अलग हुआ, उसने अपने ओपिनियन देने शुरू कर दिए तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए हैं। तो तुम एक नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहती हो विक्टिम कार्ड खेल खेल के कि हाय रे अंकित की वजह से देखो मेरे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैं इतनी बुरी नहीं हूं। तुम कितनी भली हो, कितनी बुरी हो, ये तो जमाना जानता है। खैर इसी दौरान हम देखते हैं टिन टिन टीना की टुक टुक करके रोने की एक्टिंग। टीना जब रो रही थी ना तो मुझे लगा कि यार मैं इसको थोड़ी सिंपैथी दूं, लेकिन कट्टू जैसे ही वो राशन वाला टास्क शुरू हो जाता है सब रोना धोना गया तेल लेने। वेल इसी दौरान टीना ने भर भर के टक्कर दी है एमसी स्टैन को। एमसी स्टैन भी बोलता रहता है बिग बॉस प्लीज ओपन द डोर, आई वांट टू गो होम। उसी तरह टीना दत्ता भी प्लीज प्लीज बिग बॉस ओपन द डोर, मेरे को नहीं रहना।
अब यहाँ पर 10वां हफ्ता चल रहा है, 10 वीक की एमजी सबको मिलती है ज़्यादातर कलर फेसेस को, लेकिन यहाँ पर आप चीज़ देखिए कि टीना दत्ता जो इतनी बड़ी ब्रांड बनी फिरती थी, शालीन बनोट मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे स्किप कर गया, इस एपिसोड में भी टीना दत्ता की एंकल ट्विस्ट हो जाती है, वो बाथरूम से निकलती हैं, अचानक उन्हें ध्यान नहीं रहता कि नीचे सीढ़ी है, 1 सीढ़ी है, 2 सीढ़ी है, और अचानक से उनका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। इत्तेफाकन यहाँ पर वंस अगेन चिकन भनोट मौजूद था और इत्तेफाकन चिकन भनोट उनकी एंकल को ठीक करने आता है। दर्द से वो कराहती है, चीखती है, चिल्लाती है, शालीन भनोट प्लीज डोंट डू दिस, शालीन भनोट प्लीज डोंट डू दिस। और इस एपिसोड में कितने क्लोजअप शॉट्स या फिर ये कहें होल्ड वाले शॉट्स हमको देखने को मिले। आपको याद होगा जिस एपिसोड में गौतम ने सौंदर्या को बोला था आई लव यू और एकदम से पॉज कर गए थे वो आई थिंक 30 सेकंड के लिए, उसी तरह से इस एपिसोड में जैसे ही चिकन भनोट और टीना दत्ता हग करते हैं, बार बार हग करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, मुझे लगा कि होठों को होठों से मिलने दो जरा वाला सीन चलेगा, लेकिन नहीं, कैमरे वगैरह रहते हैं ना, इसलिए वो थोड़ा शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं। भर भर के हग किए हैं इसने टीना दत्ता ने। अच्छा, टीना दत्ता क्या फुल्ली लोडेड लौंडा ढूंढ रही है, जैसा कि टीना दत्ता की सखी सृजिता डे ने कहा कि लोखंडवाला में एक शादी में गए थे, पेंट हाउस था, ये था, तो टीना दत्ता बोली आई वांट अ फुल्ली लोडेड, और चिकन भनोट तो फुल्ली लोडेड है, 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, लोखंडवाला में रहता है, तो क्या गोल्ड डिगर वाकई में है टीना दत्ता? वेल आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। जब वो गोल्डन बॉयज आए थे ना, तब भी मतलब गोल्डन चेन्स के ऊपर निम्मो का और टीना दत्ता और हाँ बौंदरिया का भी मन ललचा गया था। निम्मो ने तो बोला भी था कि 1-2 चैन हमको दे दो, या फिर टीना दत्ता तो भारी पूछ रही थी कि इसका वजन कितना है। तो गोल्ड डिगर तो है ये टीवी एक्ट्रेस, आप माने या ना माने, क्योंकि इनका जो करियर रहता है वो लिमिटेड पीरियड का एक ऑफर रहता है, उसके बाद इनको किसी बिजनेसमैन को पकड़ लेते हैं। अच्छा, गोल्ड डिगर से मुझे एक बात याद आई, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं दिव्या द अग्रवाल द गोल्ड द डिगर के ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा मन नहीं है उसको इतने तवज्जो या इंपॉर्टेंस देने का। लेकिन अगर आप कहेंगे ना तो मैं उसके ऊपर अच्छा रोस्टिंग एक रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि पहले प्रियंक, फिर वरुण और अब किसी होटल वाले को उन्होंने पटा लिया है। तो जैसे ये सृजिता कह रही थी ना टीना दत्ता के बारे में, कमोबेश यही हाल सारी टीवी एक्ट्रेस का होता है। उन्हें पता रहता है कि वो एक टाइम तक ही लीड में आएंगी, फिर वो सास बहू के रोल उनको मिलने लग जाएंगे, जो ग्लैमरस जो उनका लुक है ना वो एक टाइम के बाद फीका पड़ने लग जाएगा, तो वो किसी पैसे वाले को फांस लेती हैं, जैसे कि दिव्या अग्रवाल ने किसी होटल वाले मिलियनेयर को पकड़ लिया है। उसी तरह टीना दत्ता भी शायद किसी न किसी को पकड़ ले। वैसे ये सृजिता के साथ ये जो बैठी थी, 2 बौंदरिया, एक बौंदरिया और एक ये निम्मो, ये किस मुंह से टीना दत्ता को गोल्ड डिगर बोल रहे थे? क्योंकि जब गोल्डन बॉयज आए थे तब इस सौंदर्या और निम्मो इनकी जीभ भी लपलपा गई थी, और ये बौंदरिया तो फेम के लिए या फिर ये कहें कि शो में टिकने के लिए, शो में टिकेंगे तो ज्यादा पैसा ही मिलेगा ना, तो ये तो वॉशरूम तक में घुस गई थी किसी लुक्के से लौंडे के साथ। तो ये दिखा रही है इनका खुद का कैरेक्टर कैसा है। तो आप देख लीजिए कि बिग बॉस के हमाम में सभी नंगे हैं। वैसे ये सृजिता के साथ निम्मो की, सौंदर्या की और हाँ अर्चना की ऐसी कौन सी बॉन्डिंग थी भाई साहब? हमने तो इनको कभी नहीं देखा सृजिता के साथ बॉन्ड करते हुए, लेकिन ओ माय गॉड सृजिता इज आ गई, अर्चना तो इतना उछल रही थी, निम्मो इतना उछल रही थी। भाई हमने तो सृजिता के स्टे के दौरान कभी नहीं देखा कि सृजिता की कोई खास सखी सहेलियां ये लोग रही हों। सौंदर्या गौतम के इर्द गिर्द मंडराती थी और ये सृजिता तो कभी कभार ही दिखा करती थी, हार्डली कभी दिखती थी। तो इनकी बॉन्डिंग कब हो गई थी, या सिर्फ एक्टिंग थी भाई साहब? मतलब चाय से ज्यादा केतली गरम वाला तेवर दिख रहा था, लेना न देना, लेकिन उछलना इतना, ओ माय गॉड आ गई मेरी सखी सहेली। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे दिव्या अग्रवाल के ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और हाँ, आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। खैर, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बिग बॉस अंकित को मखमल में लपेट लपेट करके खूब सुनाता है, और फिर जैसे कि साजिद खान ने कहा था ओए होए राशन कितने, तो यहाँ राशन वाली एक टास्क होती है जो कि किसी को पल्ले नहीं पड़ती है। बिग बॉस पहले तो खूब अच्छे से सुना देता है कि मॉरली करेक्ट कैप्टन है हमारा, ऐसा है वैसा है, तो हम फॉर्मेलिटी भी क्यों करें। लेकिन यही बिग बॉस फॉर्मेलिटी के लिए टास्क करता है। बिग बॉस क्लियरली बोलते हैं कि 3 मिनट में सब अपना अपना राशन ले आए, जिसको जो लाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां तो ऐसी मतलब लंगर जैसा खुल गया था कि लूट सके तो लूट कबीरा। उस चक्कर में लोग राशन तो छोड़ो, जितनी ट्रे थी वो सब उठा लाते, पूरा कमरा खाली कर देते हैं। बिग बॉस फिर से जलील करके रख देता है अंकित को कि क्या ये टास्क वो स्टोर रूम खाली करने की थी क्या? आप बताइए किसका राशन कौन सा है? थूक करके चाटना पड़ता अंकित को। फिर वापस से लंगर खुलता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉफी की एक बॉटल सोफे
सोफे के नीचे गिर जाती। वहीं अब्दू, कितना चालू छोकरा अब्दू, अब्दू ने यहाँ पर कुछ खजूर वगैरह जो थे वो छुपा करके रख लिए थे और कितना भोला इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा था। नहीं, अब्दू इतना मासूम दिख रहा था, मतलब सारे घर वाले समझ गए कि अब्दू ही है वो कल्प्रिट जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो खैर अब्दू यहाँ पर अपना जो भी था डेट्स वगैरह वो लेकर के आ जाता है, वापस दे देता है और फिर हम देखते हैं वापस से वही भगदड़ वाला राशन वाला टास्क, जहां पर किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। शिव ठाकरे यहाँ पर टोफू लाके दे देता है उसको सौंदर्या को, लेकिन सौंदर्या के यहाँ पर कान में कुछ और बातें डाल देता है ये अंकित कि शिव ने तो ऐसा बोला। शिव ने क्लियरली बोला था कि ये जो टोफू टोफू जो करती रहती है ना, प्रोटीन इंटेक के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन ये कहना कि मेरा टोफू आप लोग मत खाना, मुझसे परमिशन लेके खाना, ये चीज गलत है। और इंसानियत के नाते हम लोग उसको टोफू देंगे, लेकिन ये जताना कि टोफू अगर घर में आता तो सिर्फ मेरे लिए आता है, ये गलत है। तो अंकित यहाँ पर शिव के सामने तो हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन बाद में जाके अंकित तो कुछ और ही उल्टी कर देता है कि शिव ने ऐसा बोला कि टोफू नहीं खाएगी तो मर तो नहीं जाएगी, हम प्रोटीन नहीं खाते तो मर तो नहीं जाते। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। शिव ने सिर्फ ये कहा था कि टोफू के लिए जो दादागिरी दिखाती है ना वो, कि मेरे रूम का टोफू है या फिर घर में टोफू सिर्फ मेरे लिए आता है, ये गलत है। टोफू पर किसी का नाम नहीं लिखा, जैसे कि उसने चिकन भनोट का रेफरेंस दिया था कि घर में चिकन आता है, सबके लिए आता है, आप बातचीत करके अपने हिस्से का चिकन अलग रख लो। उसी तरह से अगर सौंदर्या को यह है कि टोफू आता है, जैसे कि रूम ऑफ 6 या रूम ऑफ 3 में जब टोफू था, तो जब इनके रूम शफल हुए तो सौंदर्या अपना टोफू छोड़ करके चली गई। अब क्या लोग पीछे पीछे थोड़ी आएंगे कि भाई तेरा टोफू रहेगा तो खा ले जाएगी, जिसको जो मिल जाएगा वो खा लेगा। और अगर तुमको टोफू इतना है तो आप ही डिसाइड कर लो कि आप सिर्फ टोफू ही खाओगी, आप टोफू के अलावा कुछ नहीं खाओगी, आप पानी में भी टोफू मिला करके पियोगी, आपके लिए पानी भी टोफू वाला आना चाहिए। ये जो चोचलापंती लोग करते हैं ना, जैसे वो पिछले सीजन में ग्लूटेन फ्री शम्मो, आई वांट ए ग्लूटेन फ्री फूड, कोई मेडिकल रीजनिंग नहीं थे। जो इसका शम्मो का मैंने एक वीडियो भी डाला था, उसको वेट कम करना था फिटनेस के चक्कर में, उसने ग्लूटेन वाला जो फूड था वो खाना बंद कर दिया था, और ऐसा कोई मेडिकल रीजन नहीं था। उसी तरह से टोफू का कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप अपने हिसाब से खाती हो। बचपन से बड़े होने तक तो आप दूध दही के डेयरी आइटम खाते ही थे ना, सडनली आपने कोई वीडियो देख ली तो आपने अपना मन बदल लिया, तो ये आपका एक कंडीशन है। आपके चक्कर में दूसरे लोग क्यों भैया वो चीज़ ना खाएं। अब सामने वाले को अगर टोफू दिख रहा है तो उसने उठाया और खा लिया। सामने वाला इंसान एक बार, दो बार, 3 बार आपके लिए टोफू अपना कुर्बान कर देगा, बार बार थोड़ी ना कुर्बान करेगा यार। तो ये जो खाने पीने के जो मुद्दे बन चुके हैं, ये तो भाई आदत घर वालों की बिग बॉस ने ही खराब करी है, और बिग बॉस ही कसूरवार है। शो जो ठंडा जा रहा है इसके बारे में भी बिग बॉस खुद ही कसूरवार है। वो अंकित के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि अंकित आपकी वजह से घर में सब बोरियत का माहौल पड़ा है, आप लोग टास्क ही नहीं देते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग लव लपाटे को प्रमोट करते हो, इमोशनल कार्ड को प्रमोट करते हो, टास्क इंटरेस्टिंग टास्क आप लोग देते ही नहीं हो, इक्का दुक्का टास्क आप दे देते हो, बाकी कोने कोने में सबकी अपनी अपनी चलती रहती हैं चुगलियां या फिर लव लपाटा। तो ये जो बिग बॉस है वो कंटेस्टेंट पर ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि असली कसूरवार कोई है तो वो सिर्फ बिग बॉस है, जिसने घर वालों को खाने पीने की इतनी सुविधाएं दे दी कि उन सबकी आदत खराब हो गई है। कंटेंट के नाम पर वही फेक लव लपाटा। कल का एपिसोड इतना महाबोर, इतना बकवास था। और ये टीना दत्ता, और हाँ, जब शालीन को पता चलता कि टीना कैमरे में देख देख करके उससे हक करती है, तो शालीन तो ऐसे रिएक्शन दे रहा था जैसे शालीन कभी खुद कैमरे के लिए कुछ नहीं करता। शालीन के सामने साजिद खान ने उसकी क्या इसका जो था छोला भटूरा, नहीं राज में बनाए थे इसने, जग्गा ने, तो साजिद और शालीन उसकी तारीफ कर रहे थे, निम्मो के गुर्दे छिल गए। निम्मो कुछ बोलती कि वो उसको जग्गा को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो शालीन चुगलखोर चाची की तरह जाकर के जग्गा के कानों में बातें जड़ देता है। तो ये तो चाची पंती आप हमको दिखा रहे हो, आप अच्छी इंटरेस्टिंग टास्क दिखाओ ना। कंटेस्टेंट को इतना फालतू वहां छोड़ रखा है। कंटेस्टेंट मतलब उस कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि हाँ, उन्हें भी पता है यार कि आज टोफू नहीं है, आज चिकन नहीं है, कल तो मिल ही जाएगा। इसीलिए ये जो कंटेस्टेंट है ये ओवर पैम्पर्ड बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं कि मुझे तो चिकन चाहिए, मेरे को तो टोफू चाहिए मतलब चाहिए, फिर आप कहीं से भी ला करके दो। तो अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चों वाला खेल चल रहा है बिग बॉस के अंदर, और कुछ नहीं। वहीं टीना दत्ता के एलिमिनेशन की खबरें आ रही हैं और 10 वीक हो चुके हैं, एमजी क्लॉज उनका खत्म होने आया होगा। और हाँ, जिस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी शालीन बानोट, आई एम अ ब्रांड, तुमको क्या लगता है चिकन बानोट, मैं मिस ब्रांड ये सौंदर्य से पहले ही जाऊंगी, ओ माय गॉड फॉरगेट अबाउट इट। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो गया। और टीना दत्ता का जो खेल है एक्चुअली में इन्होंने खुद ने खराब किया है। ये लव लपाटे के चक्कर में टीना दत्ता डे वन से नहीं, वो तो स्टेज से ही फेक थी ना भाई साहब। टीना दत्ता
दत्ता और सृजिता स्टेज पर साथ में आते थे, अच्छी दोस्ती की कसमें खा रहे थे। अंदर बिग बॉस ने इनको लड़ाने की बहुत कोशिश की कि लड़ो लड़ो, लेकिन ये लड़ नहीं पाए। फिर सृजिता चली गई, फिर टीना दत्ता कभी शालीन से लड़ती, कभी हक करती, लड़ती, हक करती, लड़ती, हक करती। इतना बड़ा ब्रांड है, खुद को एक बहुत बड़ा ब्रांड बोलना, खुद को कलर्स का बड़ा फेस बोलना, इतना सब होने के बावजूद आप कर क्या रही थी? लोगों के पीछे पीछे घूम रही थी। मतलब टीना दत्ता जो खुद को बड़ा ब्रांड बोलती है, वो एक बार भी घर में अपने बूते कप्तान नहीं बन पाई। मतलब लानत है, धिक्कार है ऐसे ब्रांड के ऊपर जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं है। ब्रांड वैल्यू से मुझे याद है एनसी स्टैन, वो भी यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा ऑडियंस बेस है उसका, बाहर फैन बेस है। मेरा इतना फैन बेस होता ना भाई साहब, मैं बिग बॉस में आग लगा के रख देता, सबको अपने इशारे पर नचाता और कम से कम 3 से 4 बार तो कैप्टन बन चुका होता। क्योंकि यार जब मुझे पता है कि बाहर मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो मैं तो ये मान करके चलूंगा ना कि जो मेरे साथ रहेगा उसे मेरी फैन फॉलोइंग का फायदा मिलेगा। जबकि एमसी स्टैन तो मतलब बाहर अपने फैंस का भी सिर शर्म से नीचा कर रहा है, बार बार भागने की कोशिश करता है, बिल्कुल वो बिग बॉस 12 में श्रीशंत की तरह, बिग बॉस प्लीज ओपन द डोर। लेकिन एक डिफरेंस है श्रीशंत में और एमसी स्टैन में। श्रीशंत अपने सीजन में पूरा सीजन श्रीशंत के इर्द गिर्द घूमता था, क्योंकि सुरभि राणा, मम्मा का शेर बच्चा या फिर दीपक ठाकुर या रोमिल, ये सब लोग श्रीशंत से पंगे लेते रहते थे, लड़ते रहते थे और श्रीशंत इक्वल टक्कर दिया करता था इन सबको। कई बार बोलकर, कई बार हिंदी का एक्सक्यूज देकर के गाली वगैरह, ए झोपड़ी के मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बिग बॉस किधर घुसे रहे, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है सर। तो श्रीशंत वहां पर शो को रन कर रहे थे, लेकिन यह एमसी स्टैन तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अरे मेरे को नहीं जाने का उधर यार, ये फालतू चीज मेरे से नहीं होता है, फालतू चीज मेरे से नहीं होता है, मेरे को जाने का है। भाई इतना अच्छा तगड़ा फैन बेस होने के बावजूद अगर आप शो में कुछ नहीं दे रहे हो, तो भाई इट्स हाई टाइम कि आप निकल जाओ शो से। बिकॉज टीना, अंकित तो चलो थोड़ा बहुत देने भी लगा कंट्रीब्यूशन, टीना और एमसी स्टैन इन दोनों को साथ में निकाल देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। अब आपका क्या मानना है इन बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से जग्गा बार बार विक्टिम कार्ड खेलती रहती है, हर चीज में विक्टिमाइज दिखाती खुद को। और हाँ, एक और नया वाइल्ड कार्ड आया है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं, पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो साजिद को एक्सपोज कर रहा है, झूठा बोल रहा है, धोखेबाज बोल रहा है, और चिकन द भनोट को गुलाम का टैग दे दिया भाई इसने, मजा आ गया देख करके। और हम तो अपने रिव्यू में काफी टाइम से कह ही रहे हैं कि टीना का कुत्ता बन चुका है चिकन भनोट। चलो अच्छा है किसी ने घर में आकर शालीन को उसकी सही जगह तो दिखा दी कि तेरी जगह टीना के कदमों में है बे। आपका क्या कहना है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सृजिता की ओवर एक्टिंग, टिन टीना का, टिन टीना जैसे रो रही थी, ऐसे कौन रोता भाई, ऐसे कौन रोता भाई। कई लोग इसको टीना को सिंपैथी देंगे, लेकिन टीना डे 1 से फेक है, उसके इमोशंस फेक हैं, उसके आंसू भी फेक हैं। और ये जो जितने भी कंटेस्टेंट है ना, जैसे कि हम पीछे के सीजन में देख चुके हैं, अपना गुड्डा गुड़िया भी अगर इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता था तो इतने आंसू बहाते थे ये लीटर के हिसाब से। इसलिए ये जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, इनकी फेक हरकतें, इनके फेक इमोशन और इनके फेक आंसुओं पर मेरा दिल बिल्कुल नहीं पसीजता है भाई साहब। मैं इन चीज़ों को टोटली फेक ही बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ। अब जिस तरीके से ये टीना दत्ता और सृजिता ने मतलब इनकी बाहर से जो मिली भगत है, इसके बाद तो भाई साहब हमको एक सिग्नल मिल गया है कि हम पका रहे हैं, तो हम वीडियो खत्म कर देते हैं। वैसे आपको अगर बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वैसे क्या मैं पका रहा था? आई डोंट थिंक सो।